किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हो एग्रीकल्चर न्यूज़ यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सोयाबीन की फसल में हमें कौन से कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करेंगे और आपको एक ऐसी दवा के बारे में जानकारी बताएंगे जो अगर आप शुरुआती स्टेज में अपनी सोयाबीन की फसल में स्प्रे करेंगे तो सोयाबीन की फसल में जो सभी प्रकार के कीट हैं वह खत्म हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और किसान भाइयों, अगर आपकी सोयाबीन की फसल में कोई समस्या आ रही है तो हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं, ताकि हम अगले वीडियो के माध्यम से आपकी जो फसल में समस्या आ रही है उसका समाधान निकाल सकें और आपको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा सकें। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं सोयाबीन की फसल में कीटनाशक दवाई के बारे में। तो किसान भाइयों, जब हमारी सोयाबीन की फसल 1 महीने की हो जाती है या फिर 35-40 दिन की हो जाती है, तब हमें उस फसल में जो है कीटनाशक का स्प्रे करना पड़ता है। और किसान भाइयों, कीटनाशक दवा के रूप में हमें ऐसी दवाओं का उपयोग करना पड़ता है जिससे हमारी फसल में लगने वाले सारे कीट और इल्लियाँ बिल्कुल ही समाप्त हो जाए। और किसान भाइयों, आगे जाकर जो यह कीट हैं हमारी सोयाबीन की फसल को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। तो किसान भाइयों, ऐसे में हमें कौन सी कीटनाशक दवा का उपयोग करना चाहिए, तो हम बात करते हैं कि कौन सी दवा का हम उपयोग करें, कौन सी दवा का चुनाव हमारी सोयाबीन की फसल के लिए अच्छा होगा। तो किसान भाइयों, जो दवा आती है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% वाली, उसका हमें उपयोग करना है। और दोस्तों, इसके साथ में प्रोफेनोफॉर्स 40%, साइपरमेथ्रिन 4%, इसी टेक्निकल जो दवा आती है उसको आपको उपयोग करना है। अब किसान भाइयों, जो इमामेक्टिन बेंजोएट जो दवा है यह बिल्कुल सिस्टमेटिक दवा है। किसान भाइयों, यह जो दवा है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से काम करती है। किसान भाइयों, जब हम इसका स्प्रे हमारी सोयाबीन की फसल में करते हैं तो यह जो है पूरे पौधे को जहरीला बना देती है। और किसान भाइयों, जब पौधे को जहरीला बना देती हैं तो जब इल्लियाँ व कीट इस पौधे की पत्तियों को खाते हैं तो वह जो जहर होता है उन इल्लियों के अंदर चला जाता है, जिसके कारण इल्लियाँ बिल्कुल समाप्त हो जाती है। अब किसान भाइयों, बात करें प्रोफेनोफॉर्स साइपरमेथ्रिन की, तो यह जो दवा है यह कॉन्टैक्ट दवा है। किसान भाइयों, जब हम सोयाबीन की फसल में इस दवा का स्प्रे करते हैं तो जो इल्लियाँ व कीट इस दवा के संपर्क में आएंगे तो वह 2 या 3 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, यह जो दोनों दवाएं हैं वह सोयाबीन की फसल के लिए अच्छा काम करती है। अगर किसान भाइयों आप सोयाबीन में कीटनाशक के लिए अच्छी दवा का चुनाव कर रहे हैं तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट और प्रोफेनोफॉर्स साइपरमेथ्रिन का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों दवाओं का स्प्रे करते हो तो आप इन दोनों को क्रॉस करके स्प्रे कर सकते हो। मतलब कि दोस्तों, आप इन दोनों दवाओं को क्रॉस करके स्प्रे कर सकते हो। अब किसान भाइयों, इसकी मात्रा की बात करें तो आप सबसे पहले इमामेक्टिन बेंजोएट जो है आपको 10 से 12 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से दवा लेनी है। और किसान भाइयों, अगर एकड़ के हिसाब से बात करें तो 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप यह दवा ले सकते हो। अब किसान भाइयों, इसके अलावा प्रोफेनोफॉर्स साइपरमेथ्रिन की बात करें तो आपको जो है 30 ml प्रति टंकी के हिसाब से यह दवा आपको लेनी है। और अगर एकड़ के हिसाब से बात करें तो 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यह दवा लेनी है। और किसान भाइयों, आपको इमामेक्टिन बेंजोएट का जो घोल है वह अलग बाल्टी में बनाना है। और किसान भाइयों, प्रोफेनोफॉर्स साइपरमेथ्रिन का जो ml वाला ढक्कन आता है उस ml वाले ढक्कन में से आप नाप लेकर 30 ml प्रति टंकी के हिसाब से आप उसको डायरेक्ट टंकी में डाल सकते हो। और इस प्रकार दोनों का क्रॉस करके आप स्प्रे कर सकते हो। किसान भाइयों, आपको सोयाबीन की फसल में इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और सभी प्रकार के कीट व इल्लियाँ खत्म हो जाएंगे। किसान भाइयों, मैंने खुद अपनी फसल में इस दोनों दवाओं का स्प्रे किया है। तो किसान भाइयों, आप इस प्रकार इन दोनों दवाओं का स्प्रे कर सकते हो।
तो ये थी आज की अपनी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।